नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में स्वागत करते हुए मैं आपको लेकर आ गया हूं कोलकाता के प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट एक ऐतिहासिक घाट है और आइए इसके विषय में विशेष रूप से जानते हैं और देखते हैं। दोस्तों, प्रिंसेप घाट एक सुंदर और ऐतिहासिक घाट है। दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर जिसे प्रिंसेप घाट माउंट बोलते हैं, 1843 में इसका निर्माण कराया गया था जेम्स प्रिंसेप के स्मृति में, जो एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद जिनको बोलते हैं। इसके बगल में हुगली रिवर है जिसके ऊपर इस ब्रिज का निर्माण कराया गया है। इस ब्रिज को विद्यासागर सेतु बोलते हैं। अंग्रेज लोग हुगली नदी के किनारे एक घाट का निर्माण कराया था जहाँ से वो जहाज़ों से आना जाना करते थे और हुगली नदी के किनारे इस विशेष प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनवाया जेम्स प्रिंसेप के याद में। इस स्ट्रक्चर को एक विशेष वास्तुकला जिसे ग्रीक गॉथिक वास्तुकला के नाम से जाना जाता है, देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। कोलकाता आने वाले अधिकांश पर्यटक यहाँ ज़रूर आते हैं और उनका पहली पसंद भी होता है। बच्चे अपने आनंद में मगन हैं, घूमने फिरने आए हैं बच्चे। प्रिंसेप घाट कलकत्ता के जाने माने पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके आसपास का दृश्य कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ एक मैदान में एक सुंदर हाथियों का एक प्रतिमा बनाया गया है। ये विशेष तरह का प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। घासों से इनके शरीर का निर्माण किया गया है, कृत्रिम घास है। बहुत ही सुंदर वास्तुकला का परिचायक है यह। लोग यहाँ प्राकृतिक दृश्यों को देखने के साथ साथ घूमने फिरने, टहलने और खाने पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती हैं समय समय पर। हिंदी फिल्म परिणीता की एक गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास में हरे भरे मैदान है और बैठने का जगह भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक चेयर बना हुआ है, इस पर बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा आराम करके फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा हुआ यह दृश्य आसपास का है और ऊपर से विद्यासागर सेतु, इसमें 4 चांद लगा रहा है। जेम्स प्रिंसेप के याद में इस स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया था 1843 में। इसका निर्माण ग्रीक गॉथिक वास्तुकला के आधार पर किया गया है। इसके विषय में कुछ खास जानकारियाँ इस बोर्ड पर लिखी हुई हैं और आप देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर है ये। हिंदी फिल्म परिणीता के एक गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई है, बताया जाता है। फूल पत्तियों को विशेष आकार दिया गया है यहाँ पर, जिससे ये बहुत सुंदर लगते हैं। अब आइए चलते हैं हुगली नदी के तरफ। दोस्तों, अभी हम देख पा रहे हैं प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन, जो सर्कुलर रेलवे के अंतर्गत आता है और इधर विद्यासागर सेतु अपनी सुंदर छटा बिखेरता हुआ और ये हुगली रिवर के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े जहाज़ दिख रहे हैं। उस तरफ हावड़ा टाउन है और हमारे तरफ कोलकाता। जैसा कि आप देख रहे हैं, हुगली नदी के किनारों को कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है। फूल पत्तियाँ, रास्ते बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं।
बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ का नौका विहार। नौका विहार के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और हुगली नदी में नौका विहार का आनंद लेते हैं। पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र यह नौका विहार का नौका। यहाँ से सनसेट पॉइंट बहुत ही अच्छा दिखता है। दोस्तों, ये हुगली रिवर है, कोलकाता और हावड़ा के बीच से गुजरती है और बंगाल के खाड़ी में जा मिलती है। हुगली नदी एक टाइडल रिवर है जो दोनों तरफ बहती है। जब बंगाल के खाड़ी में ज्वार का प्रभाव होता है तो उल्टी बहती है, अन्यथा समुद्र की तरफ बहती है। तो दोस्तों, प्रिंसेप घाट माउंट को हम लोग देखें। थोड़ा हुगली नदी का नज़ारा लेने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ हम बैठे हुए हैं और फिर चलेंगे नदी के किनारे किनारे। हम और एक विशेष चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे जिसका नाम है फ्लोटेल। फ्लोटेल शायद भारत का एकमात्र पानी पर तैरता हुआ होटल है। लोग यहाँ घूमने टहलने के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों का भी आनंद लेते हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ खाने पीने की लगी हुई हैं। स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये, और बैठने के लिए जगह जगह पर इस तरह के कुर्सियों का निर्माण करवाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियाँ किनारे पर लगी हुई हैं। लोग बैठकर आराम करते हैं और टहलते रहते इस जगह का आनंद लेते हैं। सूरज अभी ऊपर है, बादल ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बादलों से झांकता हुआ सूरज हुगली नदी और ये द्वितीय हुगली सेतु, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे हमारी कोशिश से कुछ उनके जानकारियों में इजाफ़ा हो सके, कुछ जान सकें। दोस्तों, हुगली नदी के पवित्र जल से पूजा पाठ भी होता है। किनारे पर विशेष तरह का स्थान है ये। यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। काफ़ी मनमोहक लग रहा है। बहुत ही सुंदर पूजा पाठ करने का स्थान बनाया गया है। दोस्तों, हुगली नदी के किनारे का एक और घाट, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और श्रद्धालु लोग स्नान करते हुए और हुगली नदी का जल से पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। सर्कुलर रेलवे का ईडन गार्डन स्टेशन। दोस्तों, हुगली नदी के प्राकृतिक दृश्य को बार बार निहारने की इच्छा हो रही है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, और इधर से हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, ये चांदपाल फेरी घाट है, जिसे बाबू घाट के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम लोग लंच से हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं। हम बाबू घाट से लंच पर सवार हुए हैं। लंच के अंदर का दृश्य कुछ इस तरह से दिख रहा है। बड़ा सा लंच है, बहुत सारी सवारियां इस पे सवार हुई हैं। और दोस्तों, उस विशेष होटल की बात जो हम कर रहे थे वो आपके सामने है, जिसे फ्लोटेल के नाम से जानते हैं। ये रहा वो विशेष होटल, पानी पर तैरता हुआ भारत का एकमात्र होटल। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा ये होटल। और
सामने हावड़ा ब्रिज हमारा देश का शान। दोस्तों, अगर हावड़ा ब्रिज के विषय में विशेष जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हुगली नदी को पार करते हुए लंच से हम लोग हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।